नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। आज एक प्यारा सा गुलदस्ता लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें 5 सुगंधित फूल हैं 5S के रूप में, जिन पर ही आज सुंदर चर्चा करेंगे मित्रों, क्योंकि जीवन सुगंधित हो, श्रेष्ठ हो, यही हम सबका लक्ष्य है। तो पहला जो S है, सुगंधित पुष्प है आपके लिए, वो है सकारात्मक चिंतन। मित्रों, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण में भी जो व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक रख पाता है, वही जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है। एक बार बस्तर के राजा इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड के राजा ने भोजन करते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोग इतने समृद्ध हैं कि एक थाली जिसमें वो खाना खाते हैं उसे 1 मास में चेंज कर देते हैं। तो बस्तर के राजा ने कहा, बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो रोज ही लोग थाली चेंज करते हैं। तो इंग्लैंड के राजा को लगा कि क्या बात है, यहाँ वहाँ के लोग तो बहुत अमीर होंगे। एक बार विजिट करने के लिए बस्तर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो पत्तल में खाना खाते हैं, और जो पत्तल में खाना खाता है वो तो रोज ही उसे चेंज कर ही देता है। कितनी पॉजिटिविटी है, कितना सकारात्मक चिंतन है अपने लिए और अपने लोगों के लिए, जो हमें खुश रखता है और साथ ही आगे भी बढ़ाता है। तो आप भी ऐसे ही सकारात्मक रहें, इसीलिए रोज ही सुंदर सुवाक्य लेकर आते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। परंतु कई बार हम अपने जीवन में ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, हम तो किसी योग्य ही नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी न किसी मंत्र का भाग ना हो। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत का कार्य ना करे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। इंसान को अयोग्य बनाती है उसकी अपनी ही सोच। तो स्वयं को पहचाने, अपने अंतर मन की शक्तियों को जागृत करें, क्योंकि जिस संसार की नींव ही आशा और विश्वास पर आधारित है, उस संसार में निराशा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि हार में भी जीत की आशा, यही तो है असली जीवन की परिभाषा। ओम शांति। मित्रों, दूसरा सुगंधित पुष्प है सेकंड S के रूप में सत साहित्य का अध्ययन। यद्यपि आजकल हम किताबों के अध्ययन को या सत साहित्यों की ओर अध्ययन की ओर हमारा कम ध्यान होता है, लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि किताब सबसे अच्छे मित्र हैं। और यदि आप संसार के बड़े बड़े लोगों को देखें, जो सफल लोग हैं, वो सत साहित्यों का, सुंदर साहित्यों का अध्ययन जरूर करते हैं, क्योंकि ये न केवल ज्ञान में वृद्धि करता है मित्रों, लेकिन बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन में हमें मदद भी करता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में हम सत साहित्यों का अच्छे अध्ययन के लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि अध्ययन जितना अच्छा होगा, ऊपर जो हम बात कर रहे हैं चिंतन, वो उससे प्रभावित होता है। तो हमारा चिंतन भी, अध्ययन भी यदि सुंदर होता चलेगा तो जीवन सुंदर होता चलेगा। तो सत साहित्य को, अच्छे अध्ययन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के संकल्प के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। बहुत ज़्यादा जब पेन होने लगता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करें, दवाइयाँ तो लेते हैं। तो आज हम समझेंगे 3 सिंपल स्टेप्स में हम इस तरह के जॉइंट पेन या आर्थराइटिस को कैसे घर में बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स में पहला स्टेप है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। मतलब ये जो जॉइंट पेन होता है, ये कहीं ना कहीं वात हमारे शरीर में बढ़ने की वजह से होता है। उसके लिए हमें तिल का तेल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तिल का तेल सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो तिल का तेल वैसे ही थोड़ा गर्म होता है, तो आपको जहाँ पर भी
पेन है, जहाँ पर भी आपकी जॉइंट में जहाँ पे दुखता है वहाँ पे आप इसको हल्का सा मसाज करें तिल के तेल को। ये नंबर 1। सेकेंड स्टेप है होम रेमेडीज़ कुछ ऐसे हैं जिसको आप करेंगे तो हमारी वात की जो प्रकृति है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसमें सबसे फ़ायदेमंद है जहाँ पे हम अजवाइन और गुड़ को कंबाइन करके लेते हैं, यानी इक्वल क्वांटिटी में अजवाइन और गुड़ दोनों को मिला के आप दिन में 2 से 3 बार इसको चबा सकते हैं। और तीसरा डाइट में ऐसी चीज़ें ले जो हमारी वात को ना बढ़ाए, यानी कि बहुत तरह की जो दालें जो होती है हैवी दालें वो रात के वक्त ना लें, जैसे छोला हो गया, राजमा हो गया, चने दाल हो गए। दही वैसे बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है लेकिन शाम के वक्त ना लें, उसको आप दोपहर में ले सकते हैं, सुबह के वक्त ले सकते हैं। दोपहर छाछ लेना अच्छी बात है और सुबह के वक्त दही लेना अच्छी बात है, पर रात को ना लें। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपना के देखेंगे तो आपके आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जो आपको दर्द हो रहा है उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, तीसरा पुष्प है, थर्ड एस के रूप में, वो है सत्संग। वास्तव में हमारा संग हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे बड़े कह गए हैं, संग तारे कुसंग बोरे। कई बार हम इस पर चर्चा कर आए हैं। संग हमारे चरित्र को सीधे सीधे प्रभावित करता है, हमारे बोल को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि बुरा संग है तो भविष्य भी बुरा हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए हम किन लोगों के संग रहते हैं इस पर ज़रूर ध्यान दें। कहा जाता है कि यदि अच्छे लोगों के संग अर्थात पुष्प बेचने वालों का संग, सुगंधित लोगों का संग होगा तो आप पुष्प बेचें या ना बेचें, इत्र बेचें या ना बेचें, लेकिन आपसे भी खुशबू आने लगेगी। ये है संग का प्रभाव। और कहा भी जाता है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। तो क्यों ना हम अपने संग पर भी विशेष ध्यान दें ताकि जीवन सफलता की ओर आगे से आगे बढ़ता चले। और यही कारण है कि ऐसे सफल लोगों को हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में आमंत्रित करते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपने यहाँ देखा? क्या चीज़ आपको गौरतलब लगी? किस चीज़ से आप आकर्षित हुए? देखिए, ब्रह्मा कुमारी आने के बाद मेरे बहुत पहले भी मन में इच्छा थी। बहुत बार हमारे दीदियों ने निमंत्रण दिया, दुर्भाग्य से आना नहीं हो पाया। परंतु आज जब मैं इस निमित्त मेरा यहाँ आना हुआ है तो मैंने कुछ सोचने के बाद यहाँ आने का मैंने फैसला किया। क्योंकि मैं इस विभाग का काम तो देख रहा हूँ, साथ साथ देश भर की दीदियाँ यहाँ पहुँची जी। तो ये कुल मिलाकर के एक सेवा क्षेत्र है और मन से अंतरात्मा से सेवा लोग करें। और इसीलिए इसे कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने देखा कि सब तरह के लोगों का समावेश इसके अंदर होना, और इससे एक अनुभव जो लेकर के यहाँ से जाएंगे कि लोग कई तरह के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, परंतु ये जो 3 दिनों में कुछ अनुभव यहाँ से प्राप्त करेंगे तो निश्चित ये देश के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी मुझे लगता है कि एक उपयोगी सिद्ध होगा, देश के हित में और समाज के हित में। ऐसा मैं अनुभव करता हूँ और मुझे भी लगता है व्यक्तिगत तौर से मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं निश्चित इसको भी समाज तक और हम इसको विभाग से भी जोड़ करके भी प्रयास करेंगे कि इसका विस्तार समाज के अंदर हो। ये हम जरूर प्रयास करेंगे इसके बारे में। चौथा पुष्प मित्रों, आप सभी के लिए आज सुबह सुबह सुंदर पुष्प आप सबको अर्पित कर रहा हूँ। इन्हें बहुत सहेज के रखिएगा, बहुत ही जीवन में काम आने वाली हैं। चौथा हमारा पुष्प है सद्गुण। वास्तव में सद्गुणों की एक बहुत लंबी श्रृंखला हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन हम किसी एक गुण पर ज़रूर चिंतन भी किया करें और उसे अपने जीवन में लाने का सुंदर पुरुषार्थ भी किया करें। स्नेह देना, सहयोग देना, सम्मान देना, सबके लिए सहानुभूति रखना, भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ये सारे मूल्य हैं मित्रों, गुण हैं जो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, औरों की दृष्टि में हमें बहुत ऊंचा उठा देते हैं। तो गुण ही हैं जो गुणवान बनाते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में गुणों को धारण करते चलें।
और गुणों को कैसे जीवन में लाया जाए और कौन कौन से सद्गुण हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुवासित करते हैं, यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारी जन जन को दे रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। वर्तमान समय जहां विज्ञान नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, उसके साथ ही समाज में फैली अंधविश्वास, कुरीतियां, मान्यताएं अभी भी मानव मन को जकड़ी हुई है। इस चक्र से मानव संपूर्ण मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब आवश्यकता है अपने अंदर अध्यात्म विज्ञान के द्वारा दृढ़ संकल्प और हिम्मत करने की। वैसे ही सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारीज के छत्तीसगढ़ में हुआ। गरियाबंद के छुरा गांव में कचना धुरवा महाविद्यालय के द्वारा 7 दिवसीय शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। एक मनमोहक स्वागत नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. नारायण ने स्थानीय स्कूल के छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि जितना महत्व सेवा का है, उससे ज्यादा महत्व उस सेवा की प्रति हमारी भावना का है। कार्यक्रम में कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सरपंच, पूर्व सरपंच और बी.के. प्रिया, बी.के. अंशु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बी.के. नारायण ने उत्कृष्ट सेवा के लिए छात्रों को शील्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किए। मित्रों, 5वां पुष्प आपको अर्पित 5th एस के रूप में, वो है सहज राजयोग। वास्तव में राजयोग आत्मा का परमात्मा से मिलन है और बहुत ही सहज है, इसीलिए इसे एस के रूप में ही रखा, सहज राजयोग। जब हम स्वयं से मिलते हैं और अपना मन, अपनी बुद्धि को ईश्वर पर एकाग्र करते हैं, उनकी ओर देखते हैं, तो उनका प्रकाश, उनकी शक्तियाँ, उनके गुण जीवन में सहज रूप से हमारे जीवन में आते चलते हैं और जीवन में कहीं भी निराशा का नामो निशान नहीं रहता। जीवन में केवल सुख, शांति, समृद्धि और सफलता ही होती है। तो वैसे तो सारे दिन हम सभी से मिलते रहते हैं, अलग अलग लोगों से अपने कार्य व्यवहार को लेकर के, लेकिन कुछ वक्त, कम से कम सुबह उठते ही, रात को सोते समय और दिन में बीच में 1-2 बार यदि हम उसकी ओर देख लेते हैं, सहज राजयोग का अभ्यास कर लेते हैं, तो जीवन सभी प्रकार के गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित होता चलता है। तो आप अपने जीवन में इन 5 पुष्पों को शामिल करें, इनकी सुगंध से अपने जीवन को खुशबूदार बनाएं। ऐसी सुंदर शुभ भावना और शुभकामना के साथ आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।